तो दोस्तों कल मैं ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें ना एक ना मेरे मतलब फ्रेंड ने रील शेयर की थी जिसमें एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा था गर्ल्स से और पूछ रहा था कि आपको क्या पैकेज में लड़के चाहिए या फिर हस्बैंड चाहिए होंगे। तो उसमें लड़की ने बोला, मैं रील खोल रहा हूँ, अब वो वीडियो अवेलेबल नहीं है। बुत थी उसकी एकदम गंदी सी, एकदम उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि जो भैंस होती है उसके पीछे जो शक्ल आता है ना, वैसी शक्ल थी उसकी। शायद उसी करके वो वीडियो अब अनअवेलेबल है, क्योंकि उसका एक किस्म से बाद में लोगों ने बहुत ट्रोल किया होगा, इसलिए वो वीडियो हटा दी गई होगी। मेरा कहने का मोटिव ये है कि उसने सीधा बोल दिया, आई नीड अ बॉय या हस्बैंड विच इज़ मिनिमम अर्निंग 1 करोड़ पर मंथ। 1 करोड़ पर मंथ भाई। इवन ये चीज़ें मैंने बहुत सारी रील वायरल आपने देखी होगी, कोई 10 लाख कहती है, कोई 50 लाख मिनिमम। मतलब कोई तो ये भी मैंने देखा कि कोई कह रही है कि कम से कम अंबानी जितना तो अमीर होना चाहिए। और उनकी जब शक्ल देखोगे तो तुमको ऐसे लगेगा, हैं इतना इतना कॉन्फिडेंस इन जैसे में आ कहाँ से जाता है। आज इसी में मेरी चर्चा हो गई, जो कि मैं डीप साइकोलॉजिकल इनके फैक्ट्स बताऊंगा कि इनके बिहेवियर में ये सब डिमांडें कैसे आ जाती हैं, कैसे पनप जाती हैं। देखो सब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ना मैं मानता हूँ या तो वाइट होगा या तो ब्लैक होगा, ग्रे नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ग्रे इन द सेंस अगर कोई लड़का कहता हो कि जी सारी एक जैसी नहीं होती हैं, या फिर सभी एक जैसी होती हैं, है ना। देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ब्लैक एंड वाइट दुनिया होती है, ग्रे कुछ भी नहीं होता। जो इंसान ग्रे के भ्रम में रहता है वो भाई हमेशा ज़िंदगी भर भ्रम में रहेगा। ठीक है। आपको लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक लड़की है जिसने एक बार आपको ऐसा हिंट दे दिया कि वो जी एक किस्म से रेड फ्लैग है। आज मैंने बैकग्राउंड भी रेड रखा है क्योंकि वो सारी रेड गर्ल्स की परेशान है। जितना बच सको, जितना भाग सको वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आप सोचोगे कि आप ठीक कर दोगे, इसको बना दोगे जुगाड़ करके, आपके पास जब आ जाएगी तो सब मैनेज हो जाएगा। नो ब्रो, या तो रेड या तो ग्रीन। इसमें रेड एंड ब्लैक का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी इनकी माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। इनका माइंडसेट ऐसा कहाँ से आता है। सबसे बड़ी बात, इनका ये माइंडसेट ना, मैं मानता हूँ कि शायद इनके बहुत सारे डेटिंग एक्सपीरियंस से आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस सोसाइटी में आज की डेट में रह रहे हैं, जैसे इंडिया जैसी कंट्री होगी, जहाँ पर सेक्स पैलिटी या फिर जो ये चीज़ें फिज़िकल नीड्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पब्लिक में आप जाकर, रेड लाइट कोई ऐसा एरिया लीगली नहीं है कि जहाँ पर लोग जाकर अपना फिज़िकल नीड्स पूरा कर सकें। और जो कुछ लोग कॉर्पोरेट्स में हैं उनकी ज़िंदगी इतनी झंड हो चुकी है कि उनके अंदर जान ही नहीं बची कि वो अपने फैमिली में जाकर या फिर अपनी वाइफ के साथ रहकर संतुष्ट हो सकें। उनके अलग से ही क्लेश हैं। तो फिर होता क्या है कि ये डेटिंग मार्केट में जाते हैं और डेटिंग मार्केट में इन जैसियों को ये फॉलो करते हैं, अप्रोच करते हैं, वट। आपको पता है कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द गाय आर चाटू चाटू करता, इतने हद तक जाकर चाट लेंगे। और लड़की जेन्युइनली सुंदर भी नहीं है भाई, ये समझ लो कि 10 जगह से चटी हुई है, उसको भी चाटने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनका माइंडसेट यहीं से बनना होता है। अब मान लो कि मैं एक करोड़पति और पति हूँ, मेरे पास पैसा था है, बहुत पैसा है मेरे पास, बट मुझे बाहर फन करना है, वो भी टेम्परेरी। मुझे नहीं परमानेंट किसी को बनाना, तो मैं बाहर डेटिंग लाइफ में जाऊंगा। अब डेटिंग लीगली तो है ना, बट लीगली ये तो नहीं है ना कि वो डेटिंग एक किस्म से रेड लाइट एरिया है। वैसे तो टेक्निकली इंडिया में ये जो डेटिंग ऐप्स होते हैं मुद्दे पर तो वही लेना होता है, बट बना दिया कि हाँ डेटिंग है, आगे जाकर बात बनेगी और लड़का लड़की इकट्ठे रहेंगे। पर ऐसा नहीं होता। डेटिंग में अगर कोई जेन्युइन लड़की भी आती है और अगर उसने अपनी प्रोफाइल बना ली तो ऐसे ऐसे लोग जाते हैं वहाँ पर जो कि अपने पैसों का शो ऑफ करेंगे, जो अपने शोहरत का शो ऑफ करेंगे, अपने लाइफस्टाइल का शो ऑफ करेंगे। और इतना ज़्यादा शो ऑफ होता है कि लड़कियाँ उनके बहकावे, और लड़कियाँ चाहती भी हैं भाई। कौन नहीं चाहता कि मुझे, अगर आप खुद को अपने ऊपर लो, अगर आप खुद बता दो ना कि आपने लास्ट टाइम अपनी जो गर्लफ्रेंड या फिर ऑपोजिट जेंडर को जब अट्रैक्ट किया था तो कैसे अट्रैक्ट किया था। 99% अट्रैक्शन आपकी संपत्ति से होगा, आपकी पावर से होगा, आपकी मनी से होगा। तो ये चीज़ वो चीज़ देख चुकी होती हैं। बट
ये लोग जो डेस्परेट होते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ जो प्रोमिस होता है वो फेक होता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल उसका ये करना होता है, ठीक है। तो वो करते हैं, पैसों का दिखावा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, शोहरत दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, फिर रात को ये करते हैं, ऐसे चलता रहता है। जब मज़ा ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से वो चूस जाती है, फिर वो नई स्टोरी पैटर्न बनाते हैं कि इससे छुटकारा कैसे किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने ये बोल के थोड़ा ना लिया होता है कि हमें यही लेना है। उन्होंने स्टार्टिंग में बोला होता है कि मैं तेरे से ये करूँगा, शादी करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो भी यही देख कर आई होती है कि ज़िंदगी सेट है, अमीर मिल गया मेरे को, करोड़पति मिल गया, इससे ही शादी हो गई। पर अल्टीमेट उसका प्लानिंग होता है। उसने, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप एक बार अमीर बन जाओगे ना, आपके पास ये सब चीज़ों की कमी नहीं रहेगी, बिकॉज सब पैसे के पीछे ऐसी लड़कियाँ भागती हैं। और इसने 1 CR बोला ना, मैं मानता हूँ कि 1 CR बोलने के बाद इसके DM में ऐसे ऐसे लौंडे गए होंगे जो कि बोले होंगे कि मैं तेरे को दिला दूंगा, आजा तू मेरे से मिलने, मेरे से कर ले डेट। तो ये फेक प्रोमिस करेंगे, इनको चूसेंगे, छोड़ेंगे, फिर ऐसे चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और फिर बाद एंड में कोई शरीफ सा होगा जिसका इसके आसपास सैलरी वगैरह होगी, कोई हाई टेक इंजीनियर होगा, या फिर कोई फॉरेनर होगा, या फिर बाहर MNC में काम कर रहा होगा, वो फंस जाएगा बेचारा, वो बेचारा भोला है। वो सोचेगा कि यार ये हाई स्टेटस गर्ल है, इसकी डिमांड बढ़िया है, ये है वो है, और मेरे को खुश रखेगी, ये है वो। पर उसको पता नहीं है कि भाई इन जैसियों के बॉडी काउंट्स और ये सब एक्सपीरियंस इतना अंदर से भरा होता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इस सब चीज़ों को अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके। नहीं अवॉइड कर सकते तो भाई आप अपने दिमाग में पल्ले बांध लो, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होकर आएगी। आप ये सोचोगे आप पैसों से अपना उसका प्यार अपने लिए खरीद लोगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो सब कुछ ब्लो जॉब ब्लेजब ये सब सब करेगी, टट्टी भी खा लेगी तुम्हारा। बट एट द एंड जब आपके पास वो चीज़ ख़त्म होगी जिससे वो अट्रैक्टेड थी, भाई साहब 1 सेकंड लगाएगी, तुमको लात मार के भगाएगी। नेचर है भाई, नेचर है आज की डेट का, ये ट्रेंड है। तो अभी समझ जाओ। और दुनिया ग्रे नहीं होती, या तो ब्लैक होगा या फिर वाइट होगा। तो ये सिग्नल्स होते हैं, अगर आपके माइंड में ट्रिगर होते हैं तो तुरंत भाग जाओ। ये मत सोचो कि मैं, हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि आदमी अपने लिए ना, अपना नेचर ही ऐसा है, जब हम पे मुसीबत आती है ना, हमको पहले से ही हमको पता लग जाता है कि ये मुसीबत है। बट हम हैं भाई, अपने आप को आज वो ड्रीमिंग लाइफ में चलते हैं, बॉलीवुड के वो ऊपर चलते हैं, तो हमको लगता है कि सब चलेगा ऐसे ही। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में बताना। ओवर एंड आउट।